श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज और श्लोक संख्या है 4। 9.4 को हम पढ़ेंगे। तो अभी पिछले श्लोक में है ना, हमने देखा भगवान ने बताया अपनी महिमा भक्ति की, कैसे जिनमें श्रद्धा नहीं है, मतलब राज विद्या राज गुह्यम को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। फिर भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं भक्ति योग का ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य सब बताया 3 श्लोकों में। और फिर उसके बाद भगवान कह रहे थे कि अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिनमें श्रद्धा नहीं होती उन्हें केवल मृत्यु संसार वर्तमनि, इसी संसार में, इसी भौतिक जगत में चक्कर लगाने का लाभ प्राप्त होता है। मतलब दुर्भाग्य है ये उनका, वो यहीं रहते हैं, उनका और कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं होती। अब अचानक से भगवान 9.4 में कह रहे हैं मया ततम् इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः। मया ततम् इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। अचानक से भगवान अपने ऐश्वर्य की बात करने लगे। भगवान बता रहे थे कि अश्रद्धा जिनमें होती है, श्रद्धा विहीन लोग कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। फिर भगवान बता रहे थे भक्ति योग का विज्ञान है जो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अनसूयवे कोई भी ईर्ष्या की भावना नहीं है। तुम मुझे समर्पित हो अर्जुन, शुद्ध प्रेम से तुम्हारा हृदय भरा हुआ है। तुम इस राज विद्या राज गुह्यम और उसकी इतनी सारी जो क्वालिटीज कृष्णा ने बताई, सुसुखम इत्यादि सबको ग्रहण कर सकोगे। लेकिन जिनमें अश्रद्धा है वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते, और मृत्यु और संसार का जन्म मरण जरा व्याधि ही उन्हें प्राप्त होता है। अचानक से बात करते करते भगवान अपना ऐश्वर्य क्यों बताने लग गए? भगवान ऐश्वर्य क्यों बताने लग गए? देखिए, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मया ततम इदम, ये जो सब कुछ, सर्वम समस्त क्या है? जगत। ये जितना भी दृश्य जगत जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है, मया ततम मेरे द्वारा ही व्याप्त है। ये सब कुछ जो भी तुमको दिख रहा है क्या है? ये सब कुछ मुझ में ही है, मेरे द्वारा ही है। मैं हर जगह उपस्थित हूँ बेसिकली। अव्यक्त मूर्ति न, लेकिन दिखाई नहीं देता। ये पूरा संसार कैसे? जन्माद्य से यतून वयादितरतश, यतून अन्वया इतरतश, यत इन अन्वया इतरतश। डायरेक्टली और डायरेक्टली सब कुछ मुझ में ही सिचुएटेड है ना। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही हर चीज हूं, या मुझ में हर चीज उपस्थित है, लेकिन मैं दिखाई नहीं देता। अव्यक्त मूर्ति ना, मत स्थानी सब कुछ, मत मतलब मत स्थानी मुझ में ही, सर्वभूतानी जितने भी जीव देख रहे हो, न मत स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेष अवस्थितः। ये सारा संसार, ये जितने भी जीव देख रहे हो, सब कुछ मुझ में ही है, लेकिन न चाहम, लेकिन चा अहम, लेकिन मैं नहीं हूं, तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। और एक सूक्ष्म अर्थ में भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, पूरा संसार जो कुछ भी देख रहे हो सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन दिखता नहीं हूँ भौतिक बुद्धि वाले को। अव्यक्त, अव्यक्त स्थिति रहती है, नहीं देख पाता वो मुझे।
और उन सबका होना, उन सबका अस्तित्व मुझ पर निर्भर करता है, लेकिन मैं किसी पर निर्भर नहीं करता। वे परम है स्वराट, वे स्वतंत्र हैं, वे किसी पर निर्भर निर्भर नहीं करते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। सब कुछ जानते हैं, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से हर चीज के स्रोत हैं, हर चीज के ज्ञाता हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी स्वराट, वे स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं, बाकी सब कुछ उनके अधीन है, वे किसी के अधीन नहीं है। इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो भगवान कह रहे हैं संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। इसी बात को समझाएंगे परपोट में शिला प्रभुपाद। तो बेसिकली कृष्णा क्या कह रहे हैं, देखिए, मया ततम इदम सर्वम, है ना, बाय मी इन माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, जो दिखता नहीं है, मैनिफेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण को ना देखा जा सकता है, ना समझा जा सकता है, ना ग्रहण किया जा सकता है, इसीलिए नहीं दिखता। तो बाकी दिखते तो हैं, भक्तों को दिखते हैं, प्रभुपाद परपोट में यही बता रहे हैं, भक्तों को तो दिखता हूं, लेकिन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म का अर्थ ये वो वाला नहीं है कि निर्विशेष है, निराकार है, नहीं, वो वाली बात कर नहीं रहे। वो कह रहे हैं मुझे देख नहीं पाते। दिस एंटायर यूनिवर्स इज this entire universe is pervaded, all beings are in me but I am not in them। तो इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब एक्चुअली बात तो ये आती है कि हम पढ़ रहे थे कि भक्ति का विज्ञान परम कल्याणकारी, है ना, राज विद्या की क्वालिटी सुंदर सुंदर सब बता रहे थे। फिर भगवान ने कहा जिसमें श्रद्धा नहीं है वो ये सबको नहीं समझ पाएगा, अनुसूया वे नहीं है, जो श्रद्धा विहीन है, ऐसे लोग इसी संसार में फंसे रहेंगे। पर सडनली बोल रहे हैं, पर एक तरीका है, यदि वो मेरे यो में जानाति तत्वतः, यदि वो मुझे तत्वतः समझ जाएगा, मतलब मेरे ऐश्वर्य को, मेरे भगवत्ता। तो आज हम सुबह बात कर रहे थे, श्रील जीव गोस्वामी पाद ने ये षड संदर्भ दिए और एक एक तत्व को अच्छे से समझाया गया है। परमात्मा तत्व, है ना, भगवत तत्व, कृष्ण तत्व, सब कुछ समझाया गया एक एक संदर्भ में। तो क्या समझा रहे हैं? भगवान के ऐश्वर्य से लेकर माधुर्य तक सब कुछ एक्सप्लेन, प्रीति और फिर उसमें भक्ति प्रीति सब सब कुछ समझाया है। तो इस प्रकार से जो समझ जाएगा, यदि वो इस प्रकार से समझ जाएगा, तो भगवान 7वें अध्याय में जब अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे थे तब भी भगवान यही कह रहे थे। और वही भगवान के ऐश्वर्य को, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट को यदि अच्छे से समझ जाएगा, तो फिर कह रहे थे फिर कुछ और शेष नहीं रहेगा उसके लिए। उसमें भी भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया। हाँ बिल्कुल, उसे भी लेंगे हम, है ना। तो बेसिकली समझने की बात क्या है कि भगवान के यदि ऐश्वर्य को, उनकी भगवत्ता को, उनके तत्व को समझ जाएगा, तो जीव का परम कल्याण निश्चित है। मतलब क्या? उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, जो रूट कॉज है जिसके कारण भगवान की तरफ नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा कोई? एक बात बताओ। अपने लाभ की बात जानने के बाद आपको बता दिया, अरे वहां पर सेल चल रही है, जो चीज 500 रुपए की है आपको 100 रुपए में मिल रही है, ऐसा सुनते ही भागेंगे, भीड़ लग जाती है। सेल वाली प्लेसेस या मॉल्स में देखो इतनी भीड़ होती है, जरा सा सेल, इवन 10 रुपए की छूट बोलने पर भी लोग भीड़ भारी मात्रा में चले जाएंगे। थोड़ा सा लाभ दिखता है ना, तो एक्चुअली बात यही है कि वो अपना लाभ है यही तो नहीं देख पा रहे ना। भगवान कह रहे हैं मेरे बारे में जान जाएगा तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी और उसका कल्याण हो जाएगा। मुझे जान लो, मेरे गुणों को जानो, इनसे आकर्षित हो जाओ। इसीलिए सडनली अश्रद्धालु या श्रद्धा विहीन व्यक्ति का एक्सप्लेन करते हुए भगवान अब अपने ऐश्वर्य का वर्णन करने लगे। तो एकदम से इसको पढ़ने पे ऐसा लगता है कि एकदम ऐश्वर्य की बात कहाँ से आ गई। भक्ति के गुह्य ज्ञान को बता रहे हैं, फिर ऐश्वर्य, अपनी शक्तियां इत्यादि के बारे में क्यों बताने लगे अचानक से टॉपिक को? इसीलिए बताने लगे कि पहले वो जो उनके हृदय में ये है कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति, उनका तो सबसे पहले कल्याण करूं। जिनके हृदय में अश्रद्धा है उनका कल्याण होगा जब वो मेरे बारे में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः जान जाएंगे। यदि वो मुझे जान जाएंगे तो श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, मुझसे प्रेम हो जाएगा। कृष्ण इतने आकर्षक हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हो ही नहीं सकता कि भगवान से प्रेम या आकर्षित हुए बिना कोई रह सके। उनके बारे में जानते नहीं है।
पता होना चाहिए सेल कहाँ पर लगी है। तो भगवत गीता पूरी छूट दे रही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने का ऑफर 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 चल रहा है। रीड भगवत गीता और बाहर आ जाओ। अश्रद्धा से श्रद्धा की ओर चलने के लिए स्थिति दे रहे हैं भगवान, है ना। तो कह रहे हैं by me in my unmanifested form this entire universe is pervaded, all beings are in me but I am not in them। ये सब कुछ मुझ में स्थित है। यही भगवान चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम में कह रहे थे, अहमेवा समेवाग्रे। यही सब कुछ, यही सिद्धांत भगवान बता रहे हैं। और भगवान कह रहे थे क्योंकि यदि तुम मेरे बारे में इस ज्ञान को समझ जाते हो तो ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य अशेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयु अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कुछ भी तुम्हारे लिए जानने के लिए नहीं बचेगा। तुम क्या हो जाओगे, इस संसार से पूरी योग्यता प्राप्त कर लोगे। इसीलिए असंशया समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो इसका लाभ क्या बताया था 7.1 में, मई आसक्त मनाह पार्थ। तुम्हें मुझसे आसक्ति हुए बिना, मुझसे प्रेम हुए बिना रहा ही नहीं जाएगा यदि तुम मेरे बारे में जान जाते हो। तो प्रभुपाद कहते हैं हरि कथा से, श्री कृष्ण के बारे में जानने, भगवान के बारे में श्रवण करने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। बस इतनी सी बात है। जाने बिना प्रेम करना कठिन है, संसार में भी नहीं है। ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति के बारे में आपका चिंतन भी नहीं होगा जिसको आप जानते नहीं है। मन में वही थॉट, वही विचार चलते हैं जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो देखा है, जो सुना है, जो किया है, जो बोला है, जहाँ मन लगाया है, वही सब चलता है। जिसको जाना नहीं, जिसको सुना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, टाइम नहीं स्पेंड किया, वो आपके दिमाग में कभी भी नहीं आएगा। तो कृष्ण को जानना है, कृष्ण को देखना है, समझना है, सुनना है और भगवान के ही सुंदर वाणी से भगवान के बारे में सुनना है। यही भगवत गीता सिद्ध करती है जीवन का परिपूर्णता को। अब कैसे भगवान के अपने किसी निर्विशेष रूप के बारे में कह रहे हैं क्या? नहीं, इसको दोनों तरीके से शीला प्रभुपाद एक्सप्लेन किए हैं, परपोर्ट का प्रीवियस और परपोर्ट का लास्ट पार्ट। हम दोनों ही तरीके से उस गुह्य अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि अव्यक्त हूं मैं? ना, ऐसा नहीं कह रहे। अब यही अंतर है, यदि कोई मायावादी या दार्शनिक या ज्ञान योगी इसको पढ़ता है और वो प्रामाणिक वैष्णव शुद्ध भगवत भक्त के स्पर्श के बिना ही करता है अध्ययन, व्याकरण की दृष्टि से या ज्ञान की दृष्टि से या शास्त्र पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से, ये सब व्यर्थ रहेगा। इससे जीवन का कल्याण, भगवत प्रेम के लिए कोई गति नहीं होगी। इसीलिए शुद्ध भक्त की संगति में शुद्ध भक्त के द्वारा दी गई टीका इत्यादि का अध्ययन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा खर्चा, इन द सेंस खर्चा नहीं, बड़ा ही नुकसान हो जाएगा, बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। कुछ ऐसे श्लोकों के शब्दों को ना समझने के कारण वो भगवान को अव्यक्त निराकार समझ लेगा। कह रहे हैं मैं तो अव्यक्त हूँ, लेकिन अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त रूप है मेरा। मतलब उस फॉर्म में फॉर्मलेस नहीं है, वो ऐसा रूप है जो दिखता नहीं पर रूप तो है मेरा। अब यही प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो सकती, इसीलिए अव्यक्त मूर्ति। मूर्ति तो है, रूप तो है, पर अव्यक्त है, दिखेगा नहीं तुमको। क्यों नहीं दिख रहा? जब है तो दिखना चाहिए। अरे भाई दिक्कत है, बहुत सारी चीजें नहीं दिखती। कीटाणु जीवाणु दिखते हैं सूक्ष्म नेत्रों से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और उनके द्वारा भी फिर जो देखने में सक्षम चीजें नहीं है, फिर वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बातें करते हैं। तो बहुत सारी चीजें, हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। ये बहुत सारी चीजें हम नहीं देख सकते। अब बहुत सारी चीजें हैं, जानवर देख सकते हैं, बहुत वो रात में भी हर प्रकार से, और उनकी बहुत अच्छी विजिबल आई होगा। और मनुष्य हर प्रकार से अंधेरे में नहीं देख सकता, बहुत से अंधेरे में देख सकते हैं। जीव जंतु बहुत सारी चीजें जल में देख सकते हैं और सूर्य की रोशनी में, मतलब बहुत कुछ है। पर जीव की इंद्रियां बहुत ही अधूरी, अपूर्ण है। तो इन अपूर्ण इंद्रियों से परम पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, उनको कैसे देख सकेंगे हम? उन परिपूर्ण परम भगवान को कैसे देख सकेंगे? तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ग्रॉस सेंसेस पे भरोसा मत करो कृष्ण को देखने के लिए। तो फिर क्या तरीका बताया गया है? कानों से देखना है। कलयुग में यदि कोई श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, कैसे देखेंगे? श्रवण करके। कानों से सुनने से कृष्ण हृदय में दिखाई देने लगते हैं, और अन्यथा तो अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे जिह्वा आदौ स्वमे विस्फुरत्यदः।
जिह्वा के सेवा शुरू किए बिना, टंग को वाइब्रेट करे बिना, हरे कृष्णा चैंटिंग करे बिना, सेवोन्मुखे, यहां से उन्मुख होना है सेवा के लिए ना। जिह्वा आदौ, आदौ मतलब ओरिजिन, यहां से शुरू होगा। जिसकी जिह्वा पे हरे कृष्ण महामंत्र प्रकट हुआ, स्वमेव उसको स्वतः ही स्फुरत अपने आप प्रकट हो जाएंगे। देखने के लिए फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण का नाम आदि मतलब रूप गुण लीलाएं परिकर पार्षद, उनका दिव्य धाम कुछ नहीं दिखेगा। ना भवेद, ग्रहण ही नहीं कर सकता। ग्राह्यम इंद्रियई, अपनी स्थूल इंद्रियों से जीव की कोई स्थिति नहीं है। वह श्री कृष्ण को केवल और केवल भक्ति से देख सकता है। अपनी ये जो बाहरी स्थूल इंद्रियां, इनसे नहीं देख सकते। तो सरल विधि बताई गई है, चैंट एंड हियर, बोलो और सुनो, और हियर द ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज ऑफ कृष्णा थ्रू श्रीमद् भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम। अतः भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीला आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन में भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। अब प्रभुपाद कह दिए, वो निर्विशेष निराकार वाले कुछ भी एप्लीकेशन करें, बट एक व्यक्ति जो समुचित रीति से किसी गुरु के निर्देशन में ही रीति पता चलेगी, साधना या विधि भक्ति, तो उसको साक्षात्कार होगा। अब हम ये श्लोका प्रभुपाद के गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद के सानिध्य में पढ़ने के कारण समझ में आ रहा है कि ब्रह्म ज्योति की बात नहीं कर रही। सेइंग आई हैव अ फॉर्म बट अनमैनिफेस्टेड रहता है। माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, देयर इज अ फॉर्म, उनका एक रूप है पर वो दिखता नहीं है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, नहीं, मूर्ख मूढ़ों के लिए मैं क्यों आऊंगा, नहीं आता, मैं नहीं प्रकट होता, नहीं होता, मेरी मर्जी। अरे वो संसार के राजा हैं, सब कुछ स्वामी परम भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उनकी मर्जी भाई। यहाँ एक छोटा सा कीड़ा भी मेरी मर्जी चलाता है, अपनी मर्जी चलाता है। एक मनुष्य तो तुच्छ जीवन वाला नगण्य व्यक्ति अपनी मर्जी, मेरी मर्जी। हम एक ही माला करेंगे, आज हमारा मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे। किस व्यक्ति की स्थिति है जिसने गुरु स्वीकार नहीं करे? जिसने गुरु स्वीकार कर लिए तो फिर उसकी मर्जी चलती नहीं है, क्योंकि फिर तो गुरु का आदेश चलता है, फिर उसने अपने जीवन को गुरु के लिए समर्पित कर दिया है। तो प्रभुपाद का आदेश है 16 माला का जप। ये आप यदि आश्रय में हैं तो जो आपके आश्रय का लेवल है उतना जप, फिर अपनी नहीं चलती, फिर भक्ति स्थिर रहती है। तो एक्चुअली यही सुंदर अवस्था है, निष्ठा स्थिर अवस्था में आने का, यही यही वास्तविकता है। साधना भक्ति करके हम स्थिर अवस्था में आ सकते हैं। इसीलिए वो जो एक जो मेरा बड़ा भाव है और ये सब जो चलता है, ये भक्ति में रखा नहीं गया है। शुद्ध भक्ति का लॉजिक नहीं है ये। शुद्ध भक्ति, साधना भक्ति गुरु के निर्देशन में ही की जाएगी, वहीं से शुरू होती है, फिर भाव और फिर प्रेम, तीन ही है उसमें स्टेजेस। उसकी प्रोसेस 9 है, आदौ श्रद्धा साधु संग, वो अलग है। पर जो पर जो जो भक्ति की स्थिति है वो साधना से ही, गुरु के निर्देशन। तो जिसने गुरु स्वीकार नहीं किया, उसका शुद्ध भक्ति का पहला स्टेप भी नहीं हुआ है। तो अपने मन से नहीं लगा रहता। भगवान का साक्षात्कार कब होता है? जब समुचित निर्देशन में लगा रहता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उन श्याम सुंदर स्वरूप को देख लेता है, वह देख पाता है। कहाँ देख पाता है? हृदय विलोकयन्ति, अपने हृदयों में। शुद्ध भक्त जिन्होंने भक्ति का अंजन लगा लिया है। तो फिर ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान आंजन शलाकया, ज्ञान का अंजन लगाकर भगवत भक्ति को हृदय में प्रकाशित करके गुरु ने आंखें खोल दी, फिर हमको कृष्णा दिख रहे हैं। तो प्रेम का अंजन, ज्ञान का अंजन कौन लगाते हैं? गुरु लगाते हैं, प्रभुपाद लगाते हैं। तो दिखने लग जाते हैं श्री कृष्ण। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। यस, अलक्षयम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। वैसे लक्षित नहीं किया जा सकता प्रभु आपको, पर मुझे तो दिख रहे हो।
कुंती महारानी कह रही हैं, अंतर बहिरवस्थितम, हर जगह दिखते हैं आप, अंदर बाहर सब जो, कहाँ नहीं हो, पर फिर भी आप दिखते नहीं, ऐसा है, नहीं दिखते। किनको? अलक्षयम, कौन है ये? माया जवनिका छन्नम, जो माया के पर्दे से ढके हुए हैं, जिनकी आंखों में माया का पर्दा चढ़ा हुआ है। संसार के रूप रंग इतने सुंदर लगते हैं कृष्ण कि वो आप में रुचि ही नहीं लेते, श्रद्धा नहीं रहती। अश्रद्धाना पुरुषा, आपके प्रति, आपके सौंदर्य रूप के प्रति उनको कुछ आकर्षण, कुछ रुचि, कुछ श्रद्धा, कुछ भी नहीं रहता प्रभु। इसीलिए अलक्षित रहते हो उनके नेत्रों से, इसीलिए माया के पर्दे में छुपे रहते हो, नहीं दिखते हो। तो कह रहे हैं कि भगवान के प्रति दिव्य प्रेम अभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो सदैव भीतर बाहर गोविंद को देख सकते हैं। इसी प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, लेकिन 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 ऐसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि इंद्रियां भौतिक हैं। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, कृष्ण का थोड़ी समझते हैं। अरे भाई, अगर कोई समझने लग जाए मैं तो कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं और नित्य सेवक, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, शरीर से मेरा कोई अर्थ नहीं है, ऐसे कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर ले तो फिर मद भक्ति लभते परम हो जाता है, फिर उसे कृष्ण दिखते हैं। जब तक हम अपने आप को भगवान का समझ ही नहीं रहे, अब एक नाटक वाली बात नहीं कर रहे जो लोग सहजिया प्राकृत उस प्रकार की बात करते हैं, मेरे हैं, मैं कृष्ण की पत्नी हूं, ये बात नहीं कर रहे हैं हम, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा कह रहे हैं। क्योंकि समुचित निर्देशन मतलब एक शुद्ध भगवत भक्त प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति कर रहा, अपने मन से नहीं। मेरे हैं कहा किसी ने तुम्हें? ऐसे सोच लो, बिना बात के तुम्हारे हैं। हाँ है, पर किस स्थिति में है? जिस बद्ध अवस्था में तुम हो वे स्वामी है और हम दास हैं, और यही वास्तविकता में स्थिति भी है। और वो जो तुम संबंध जो भी कह रहे हो वो भी तुम शरीर से ही जोड़ रहे हो। पत्नी हूं तो भाई तुम स्त्री ही समझ रहे हो, तुम आत्मा के लेवल पे समझ ही नहीं रहे हो भाई, और तुम एक सामान्य पुरुष ही देख रहे हो, तुम परम पुरुष सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड नहीं देख रहे हो। बहुत बड़ी गड़बड़ है ये सब, सहजियापना ये सब के लिए नहीं, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा ये समझ जाएगा फिर दिखेंगे। इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है, कब तक नहीं है? जब तक आप वास्तविकता में श्री कृष्ण को अपना नहीं मान लेते। और अगर एक और शुद्ध बात श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बता तो दिया वो सब क्या है, ये सब यही है। तो एक और सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड ओनली, ओनली और लगा दो केवल, अनन्यता और आ जाए उसमें। मैं श्री कृष्ण का दास हूं, केवल श्री कृष्ण का ही दास हूं, अनन्य भाव। अनन्य तो भगवान अभी इसी अध्याय में बताएंगे, अनन्य की महिमा पहले भी बता दिया, पहले भी बता दिया। तस्याम सुलभा पार्थ, उसको मैं बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाता हूँ, अनन्य भाव की स्थिति है। तो सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्ति ना शब्द द्वारा हुआ है। रूप है, फॉर्म है उनका, पर हमें नहीं दिखेगा। कब दिखेगा? जब एक प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में एक समर्थ भगवत भक्त, शुद्ध भगवत भक्त, सामर्थ्य जो रखते हैं गुरु कहलाने का, जिनमें वो गुरुत्व है, जिनमें वो विशेषता है, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रभुपाद, हमारी परंपरा के 32वें आचार्य हमारे गुरु महाराज विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद, जब उनका कोई आश्रय लेता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भक्ति करता है ना, तब तब काम बनेगा। जैसा कि 7वें अध्याय में भी, अच्छा हम प्रभुपाद कह रहे हैं भले ही हम उन्हें देख भी ना सकें, किंतु वास्तविकता तो यही है कि सब कुछ उन पर आश्रित है। हमारा सब कुछ आधार जीवन का श्री कृष्ण ही है। अब वो कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभा मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही तो सब आ रहा है। हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल के अलावा और है ही क्या? क्या अस्तित्व है ना? भगवान तो कह ही रहे हैं मेरा मेरा ममई वांशो, मेरा ही तो है वो, आम बीज प्रदा पिता मेरा मेरा मेरा।
और हमको ना यहाँ पर लगता है ये मेरा, वो मेरा, कितना गलत वाला। हमारा बड़ा मैं और मेरा गलत कंसेप्ट है, और कृष्णा का मेरा हो जाए, यदि कृष्ण के हो जाएँ तो फिर दिखेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया, संपूर्ण दृश्य जगत उनकी 2 विभिन्न शक्ति, परा या आध्यात्मिक और अपरा भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली रहती है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हुई हैं। अब प्रभुपाद दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू कि भक्ति नहीं है इसलिए नहीं दिखते, ठीक है। तुम्हारी इंद्रियां ग्रॉस लेवल पर ग्रॉस ब्यूटी को, अरे भाई जिसको इस संसार की ब्यूटी अच्छी लगती है, हाउ कैन उसको कैसे ये सुंदर स्वरूप, श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम दिखाई देंगे? अनन्य तो हुआ नहीं, तो नहीं दिखेंगे। तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है इसीलिए नहीं दिखते। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं दिखते, भक्तों को दिखते हैं, प्रभुपाद कंक्लूडेड, और यही रियल कंक्लूजन है। बट फ्रॉम अ डिफरेंट तरीके से पर्सपेक्टिव प्रभुपाद अब बता रहे हैं, शक्ति के रूप में विराजमान है भाई। वो जो लोग जो कहते हैं कण कण में विराजमान है, आपके आपके लिए भी कुछ है भाई। शक्ति के रूप में समझोगे भाई, प्रकृति ये सब अपरा परा शक्ति भगवान बता दिए। बेसिकली तो कंक्लूजन वो फर्स्ट पार्टी है कि भक्ति नहीं है इसलिए तुमको नहीं दिखते, तुम कृष्ण की अनन्यता से हो जाओ तो प्रभु तुम्हें दिखेंगे। लेकिन दूसरे एक तरीका जो समझाने का 7वें अध्याय में ही भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हुए अपनी 2 शक्ति, अपरा निकृष्ट और परा उत्कृष्ट शक्ति, जो कि हम लोग जीव हैं, पर अपरा के एसोसिएशन के कारण नाम इधर के रहे नाम उधर के रहे, हमारी बड़ी खराब स्थिति हो गई और हम बद्ध हो गए अपरा से। तो कह रहे हैं अपनी शक्ति के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान की व्यक्तिगत सत्ता खो गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो वे कह रहे हैं यहाँ का क्या नियम है, 1 रुपए में से, वो 1 रुपया तो कम ही हो गया, 5 रुपए में से आपने 3 रुपए ले लिए तो कितने बचे? 2 रुपए कम हो जाएगा ना। शक्ति का व्यय लगता है ना यहाँ पर। यहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता, एनर्जी लॉस होती है। यही इस भौतिक जगत का सिद्धांत है, हर चीज में एनर्जी लॉस होती है। हम लोग कुछ भी एक्टिविटी करते हैं एनर्जी लॉस होती है, फिर उसका क्या करते हैं, वापस सप्लाई करते हैं। हमने प्रसादम लिया, एनर्जी आ जाती है, तो एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी को रिगेन किया जाता है। यहाँ पे सब कुछ लॉस और गेन इसी पर चल रहा है। यहाँ पे नेचर के लॉ लग रहे हैं ना, ये लगेंगे भौतिक जगत में। लेकिन श्री कृष्ण 5 में से 6 घटा दो, 5 में से 6 भी घटा सकते हो, 5 में से 4 घटा दो, कुछ भी घटा दो, 5 ही रहेगा, पूर्ण ही रहेंगे। पूर्ण मेवा अवशिष्यते, मुझ में से जो आता है वो भी परिपूर्ण है। ये भौतिक जगत भी एक परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण है, उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो हम समझ भी चुके हैं, कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है श्लोका को। तो ईश स्तुति ईशोपनिषद का प्रारंभिक श्लोका मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वहां पर यही तो बताया गया है। तो लोग ऐसा निष्कर्ष लगाते हैं, तो एक्चुअली इन्होंने फिर वही काम कर दिया, भौतिक बुद्धि लगा दी। आध्यात्मिक स्तर की चीज को समझने के लिए भौतिक बुद्धि नहीं लगा सकते, इसीलिए आध्यात्मिक स्तर की चीज को आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझा सकता है। इसीलिए शुद्ध भक्त ही भगवत ज्ञान को समझा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे। बिना श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट और गाइडेंस के हम भगवत गीता नहीं पढ़ सकते। अब ऐसे आ जाओ वैसे आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, हमें मैटीरियल बुद्धि ही चलेगी, क्योंकि उसी का अभ्यास है। और कब से है? जीवबद्ध अनंत काल से। तो आधे काल से, आदि काल से हम यही कर रहे हैं, तो अब बुद्धि ऐसी कैसे चल जाएगी जो हमारे पास है ही नहीं, जो हमने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, प्राप्त नहीं हुआ, वो बुद्धि कैसे लगेगी? हम तो हर जगह ये जो भौतिक जगत है इसी का कंसेप्ट लगाएंगे, तो हम तो कृष्णा की दिव्य लीलाओं को भी अपने लेवल पे घसीट लेंगे। अरे कृष्ण की भी तो इतनी पत्नियां थी, भगवान की भी तो प्रेमिकाएं थी। अरे मूर्खों, आपको ये नहीं समझ में आता? वे आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं, अलग लेवल है। हर जगह हर करेंसी चलती नहीं है, देश देश में भी अंतर है। तो आपकी ये जो बुद्धिमत्ता है ना, ये जो मटेरियल लेवल की सोच है भौतिकतावादी व्यक्ति की, अपने भोग के लिए भगवान की लीलाओं को आरोपित करना या उन पर कमेंट करना, ये नहीं चलेगा आपका पोल पट्टी ना। क्या कह रहे थे? बार बार असुरी योनियों में डालता हूं मैं।
ये सब नहीं चलेगा। तो एक सुंदर यथारूप समझने के लिए जो सुंदरता है भगवत विज्ञान की और एज इट इज वही समझूं, इसके लिए यथारूप भगवत गीता पढ़नी होगी। और जैसी प्रभुपाद ने दी है वैसी ही विदाउट चेंजेस ओरिजिनल भगवत गीता ही पढ़नी होगी, जो प्रभुपाद ने दिया है एज इट इज लेना होगा। तो क्योंकि वे उस लेवल स्पिरिचुअल वहां से बात करते हैं, यहाँ के लेवल की बात नहीं करते। हमें समझाने के लिए वे उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम अपनी भौतिक, अब वही वाली बात है, यहाँ के कमल से कभी कभी कह देते कमल के समान, तो ये कमल भी नहीं है कृष्ण के चरण कमल। कमल तो वो ऐसा कमल नहीं है यहाँ वाला, क्योंकि यहाँ इनको सबको उपमा देते हुए श्रेष्ठतम पुष्प कमल दिखाई देता है उसकी सुंदरता शीतलता के कारण, तो कह देते हैं। बाकी ऐसी स्थिति नहीं है, ये कमल तो फिर भी बहुत हार्ड है। कृष्णा के तो लोटस फीट एकदम सॉफ्ट मक्खन जैसे, ऐसे थोड़ी है। ये कमल को तो आप देखो तो वो भी कुछ हार्ड लगेगा, पर ऐसे उपमा दे दी जाती है। तो ऐसे ही शिल प्रभुपाद भौतिक जगत के उदाहरण देकर ही हमको देखो आध्यात्मिक विज्ञान समझा देंगे। ऐसा चमत्कार केवल भगवान के शुद्ध भक्त कर सकते हैं। भौतिक जगत का उदाहरण देकर आध्यात्मिक वस्तु समझा दें और आप यथारूप ज्ञान को ग्रहण कर लो, तो हर जगह आप देखो कितने सारे हम देख रहे थे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में, भाई बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कितना रियल, कितने आसानी से हमें समझ में आ गया, ये हो गया वो हो गया। क्यों प्रभुपाद की पुस्तकों की तारीफ हो रही है? क्योंकि उसका जो सार मर्म है गीता का, शुद्ध भक्ति, वो भी नहीं बदला, और व्यक्ति की जो सड़ी हुई चेतना है उसको भी रखते हुए ध्यान में प्रभुपाद उदाहरण ऐसा देते हैं कि हम लोग समझ जाते हैं। और फिर लोग जब भगवत गीता यथारूप पढ़ते हैं तो कहते हैं गीता तो हमने बहुत बार पढ़ी है, पर इससे पहले ऐसे समझ में नहीं आई जैसे प्रभुपाद ने समझाई। नहीं आएगी। क्यों? ये शुद्ध भक्त में वो क्वालिटी कृष्ण ने दी है ना, वो भगवान ने स्वयं भेजा है कि आप जाइए कल्याण करिए इस प्रकार से। वे कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, अन्यों का पता नहीं, उनको किसने भेजा है पता नहीं। प्रभुपाद आज्ञा किसी को दिए नहीं। या तो अपने पूर्ववर्ती गुरु से आज्ञा मिलती है या भगवान से, है ना, और बाकी तो फिर सब मनगढ़ंत है, इसीलिए ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। तो कह रहे हैं कि अब भगवान तो सब जगह व्याप्त हो गए तो शक्ति क्षीण हो गई होगी, आपके जैसे नियम नहीं लगते। ऐसा नहीं लगता। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित है, लेकिन मैं पृथक भी हूं। अब जैसे कहे ना पानी में नमक घोल दो एक हो गया जी, ये एक वाले लोग ऐसी करते हैं, पर ऐसी बात नहीं है, वो एक नहीं होते, वो है भी और नहीं भी, और ये अचिंत्य भेदाभेद है। और इसको आप किसी मेटीरियल उदाहरण से कैसे समझ पाओगे? तो पानी में चीनी गायब हो गई का जैसे उदाहरण नहीं चलेंगे, देखो मिल गया एक हो गया, ऐसे वो घड़े का उदाहरण देते हैं, ये सारे बेकार के उदाहरण नहीं चलेंगे। भगवान कह रहे हैं सर्वत्र हूं, आपको समझना ही पड़ेगा वे अलग हैं। तुम्हारी बुद्धि में बैठे समझ में आए, अब हम कैसे समझे अलग भी हैं साथ भी, हाँ ऐसे ही है। यही अचिंत्य भेदाभेद है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर इस सिद्धांत को स्थापित कर दिए गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, अचिंत्य भेदाभेद। तुम समझ भी सकते हो, तुम समझ भी नहीं सकते, और वास्तविकता में तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे परिपूर्ण तरीके से। तो उसके लिए क्या कृपा पर निर्भर होना होगा, ना शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन करने का प्रयास करना होगा, उतना हम सिद्धांत को, तत्व को, सत्य को धारण कर पाएंगे जितना प्रभुपाद कृपा करते जाएंगे। उदाहरणार्थ राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति होती है, शक्ति का प्राकट्य होती है। तो राजा की शक्ति कैसे दिखती है? उसके सैनिकों के रूप में। भाई राजा शक्तिमान है, क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता उसकी शक्ति के रूप में उसके प्रतिनिधि, उसके सैनिक इत्यादि दिखते हैं। राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते, प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर ही निर्भर करता है। अब वो राजा हर जगह उपस्थित है ऐसा दिखता नहीं है, पर फिर भी राजा के आदेश के रूप में राजा हर जगह उपस्थित है, और उसी के आदेश के अनुसार सरकार कार्य कर रही है। और हर डिपार्टमेंट, जैसे प्रधानमंत्री हर जगह तो नहीं है नरेंद्र मोदी जी, पर उनके आदेश से सारे गवर्नमेंट के विभाग, सारे कार्यालय सब चल रहा है।
और कहा जाएगा तो किसका कहा जाएगा? राजा का ही कहा जाएगा। तो ऐसे ही तो वे अपनी शक्ति के द्वारा उपस्थित हैं हर जगह, उनकी सत्ता है, वे उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है खो दिया है, या वे साथ भी हैं अपनी शक्ति के रूप में और वे पृथक भी हैं। तो इस भौतिक जगत में वे अपनी शक्ति, बहिरंगा शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, इस भौतिक जगत को क्रिएट भी कर रहे हैं, साथ भी हैं, और अपनी अंतरंगा शक्ति से वे जीव के कल्याण के लिए भी सारे कार्य कर रहे हैं, स्वयं भी आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती वह प्रत्येक विभाग में उपस्थित हो। ये एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इस प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं, जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, इस लोक तथा परलोक में जो कुछ भी विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। अतः शक्ति उपस्थित है मतलब शक्तिमान उपस्थित है, वे अपनी शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। तो अन्वयात इतरतश्चा, भगवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस भौतिक संसार का सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, कंट्रोल करते हैं, और रहते कहाँ है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। तो जिसको 1.1.1 समझ में आ जाएगा, उसको काफी सारे सिद्धांत गीता भागवत के आगे का सब क्लियर हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, अल्टीमेट श्लोका अगर समझ में आ जाता है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विष्टाभ्यहम विष्टाभ्याहम विष्टभ्या हम इदम कृत्स्नम। भगवान कहते हैं अर्जुन से, मैं क्या है, क्या कह रहे थे? विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। मैं अपने एक ही अंश के कारण पूरे जगत को, सब कुछ, पूरे संसार, पूरे यूनिवर्सेस और कितने और सब कुछ को कवर कर चुका हूं। मतलब हर चीज में व्याप्त हूं, एक अंश में सब कुछ धारण कर रखा है। तो कह रहे हैं कि वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। अब एक और सुंदर पॉइंट, अब आपको लगता है, मतलब अगर हम लोग बस ऐसे सोच लें तो फिर हम कहें कि बस वो प्रभुपाद इसमें कितना गहरा सिद्धांत दे रहे हैं इस एक लाइन में। तो प्रभुपाद पहले तो स्थापित कर दिए साकार है, अव्यक्त मूर्ति ना करके पहले तो ये मत लगा देना तुम ब्रह्म ज्योति। हम तो कह रहे थे ना ब्रह्म ज्योति, देखो गीता में ब्रह्म ज्योति, नो, वे साकार है, इज अ पर्सन, इज अ मूर्ति, इज अ फॉर्म। मूर्त मतलब इज अ फॉर्म। और वे कैसे हैं? अव्यक्त, तुमको दिखते नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम है इंद्रियों की। और कह रहे हैं शक्तियों के द्वारा भी विराजमान है। यदि तुम ऐसे ना समझ पाओ तो शक्ति का अस्तित्व और शक्तिमान का अस्तित्व समझोगे। साकार रूप के कारण विभिन्न शक्ति, तो साकार तो एक शक्तिमान होगा, उसकी शक्ति होगी। अगर कोई रूप रंग नहीं हुआ तो शक्ति कैसी होगी? शक्तिमान की शक्ति होती है, वो धारण करता है शक्ति को, वो उनकी शक्ति होती है। साकार रूप है, एक व्यक्तित्व है, और उसकी शक्तियां हैं। उन शक्तियों से उन्होंने सब कुछ धारण कर रखा है, सब कुछ जन्माद्यस उत्पत्ति करी है, पालन किया, और संहार भी करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा ही सब कुछ। और यही हमने श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद, सृष्टि का पूरा क्रिएशन, सर्ग विसर्ग, ये सब देखा उसमें, सेकंड कैंटो। तो ये उसमें यही सब वर्णन था, कैसे भगवान करते हैं प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, कैसे कैसे विस्तार करते हैं, पुरुषावतार लेते हैं, ये सब कुछ। तो भगवान बता रहे हैं मैं तो अपने एक अंश से ही सब कुछ धारण कर रहा हूं। मैं कितना तुम्हें अपने बारे में बताऊं, एक रत्ती भर में तो सब कुछ कवर हो गया। अनंत ऐश्वर्य है श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, है ना। तो यदि कोई अश्रद्धा धाना पुरुषा इसको समझ लेगा, ऐसी महिमा समझेगा, मेरी स्थिति, मेरा सब कुछ श्री कृष्ण पर ही निर्भर करता है, वे ही स्वामी हैं, वे ही हैं जो हर चीज में उपस्थित हैं, मेरे प्राणों के आधार हैं, सब कुछ उनसे ही है, मैं उनका ही हूं, ऐसे समझेगा, फिर दूर क्यों रहेगा भाई? अपना मिल जाता है, अजनबी कोई भी ऐसा नहीं होता। हम किसी नए शहर में गए तो बड़ी स्ट्रगल होती है,
और फिर कोई नेबर ऐसे मिल जाएँ जो आप ही की लोकेलिटी के, आप ही की लोकल लैंग्वेज में बात करने वाले, तो फिर आप कितने प्रसन्न हो जाएँगे। घर जैसा फीलिंग आता है ना फिर। अरे यहाँ बिल्कुल मानो बिल्कुल टोटल डिफरेंट लैंग्वेज, कुछ मतलब नहीं, बड़ा कठिन संघर्ष हो रहा था और सडनली पता चलता है आपके 2-3 घर छोड़कर एक ऐसे नेबर रहते हैं जो तुम्हारे ही जगह से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको इतनी राहत मिलेगी। अपना मिल जाएगा तो व्यक्ति अपने से कनेक्ट हो जाएगा। अरे! सेम मदर टंग, तो ये सुन के तो बड़ी खुशी होती है। तो फिर पता चले हम श्री कृष्ण के ही हैं, सेम सेम सच्चिदानंद हम भी हैं और हम उनके ही अंश हैं और मैं बिलॉन्ग करता हूँ कृष्णा से, सेम हो गया। अरे! कृष्ण ही मेरे जीवन के स्रोत हैं, वे ही मेरे कारण हैं। ऐसे समझने के बाद फिर श्रद्धा हो जाएगी ना, फिर श्रद्धा हो जाएगी, भक्ति करेगा तो सब जान जाएगा, प्रेम भाव सब हो जाएगा, भाव, प्रेम सब। इसीलिए भगवान अपने ऐश्वर्य को बता रहे हैं ताकि जीव आकर्षित होकर उनके प्रति श्रद्धा, ये सब क्या होता है, आकर्षण होता है, किसी चीज के प्रति सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर उस चीज के प्रति कुछ आदर भाव आ जाता है और फिर उस चीज के प्रति हमारी इच्छा प्रबल होने लग जाती है और फिर हम कंटिन्यू करने लग जाते हैं। तो इसीलिए भगवान अपने एकदम से बात करते-करते ऐश्वर्य को बता रहे हैं, ताकि जीव आकर्षित हो जाए और उसका परम कल्याण हो जाए और वो ये जो मृत्यु संसार वर्तमनी है इसमें पड़ा नहीं रहे। सो कृष्णा कितना दूर का सोचते हैं। ऐसा सब चल रहा है यहाँ पर। कृष्णा ने देखा श्रद्धाना, भगवान ये श्लोका बोले, भगवान को लगा होगा अरे बेचारा मृत्यु संसार वर्तमनी, देन वो उन्होंने अपना ऐश्वर्य बताना शुरू कर दिया, बाहर निकालो पहले इन्हें, पहले बाहर निकालो, फिर आगे और फिर भगवान भक्ति के बारे में बताएँगे। पहले इनकी श्रद्धा मुझ में डेवलप हो जाए, ऐसे। इसीलिए परम गुह्य ज्ञान है ये। गुह्य अर्थ है भगवान का, जीव का कल्याण करना चाहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।